आपका परिवार जो है सुरक्षित रहे और इनकम भी रहे। साथ में आप देखिए नॉलेज, स्किल डेवलप हो। एक चीज़ मैंने देखा था स्कूल लाइफ में कि जो टीचर मुझे पढ़ाते थे, मैं 7वीं 8वीं तक कंप्लीट पढ़ाई किया, जो टीचर मुझे पढ़ाते थे वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हाँ है ना, आज भी ऐसा होता है। लेकिन उस टीचर को बताया गया कि आप ना 6, 7, 8 क्लास के बच्चे को ही मैथ पढ़ाओगे। क्या पढ़ाओगे? मैथ पढ़ाओगे, आपका और कोई काम नहीं है। बाकी टाइम में वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा उनको कि ये तो बेचारे बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, जो भी पढ़े हैं, चलो अपने जगह पे, लेकिन ये 6, 7, 8 क्लास का किताब मुझे पढ़ा भी रहे और रिपीट अगेन ये खुद भी पढ़ रहे हैं, और ये 20-30 साल से वही पढ़ रहे हैं। तो इनका जो नॉलेज है वो 7, 6, 8 क्लास तक ही है, बट इनको क्राइटेरिया में चुना गया कि ये जॉब कर सकते हैं, जैसे ना। तो उनका स्किल डेवलप कहाँ से हुआ, हो पाया? अब एक व्यक्ति को मैंने पूछा कि भैया आप करते क्या है? बोले जी मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बोले पढ़ाई की? बोले हाँ जी मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। बोले अभी करना क्या होता? बोला कुछ नहीं सर, रात में आना है, पहरा देना है और सुबह घर चले जाना है। स्किल डेवलप हुआ? नो। तो आप पैसे के साथ साथ नेम, फेम, सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल, फ्रीडम सब कुछ पाए, साथ में आपका नॉलेज का डेवलपमेंट जिस प्रोफेशन में हो, अगेन आप अपने लाइफ को और एक अगले मुकाम तक, एक अगले पड़ाव तक लेके जा सकते हैं। यस या नो? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका स्किल डे बाय डे अपग्रेड होता चला जाए, तभी तो आप और बेहतर कर पाएंगे। एक व्यक्ति का मैंने देखा बिजली ऑफिस के अंदर, जहाँ पे बिजली उत्पादन होती है, बिजली सप्लाई होता है, समाज में बिजली का कनेक्शन जाता है, यस या नो? तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा आप क्या किए? बोले मैं तो इंजीनियरिंग करके आया, सब कुछ किया। अभी क्या करते हैं? बोला अभी बस इतना ही है, आता हूँ, मैंने ये स्विच दिया, हमारे सोसाइटी में चला गया बिजली। इतने 6 बजे बिजली का कनेक्शन काटना है मुझे, फिर 7 बजे फिर दे देना है। तो बोले इसके अलावा और क्या करूँ? बोले कुछ नहीं, खाता पीता हूँ, घर में सोता हूँ, फिर उठ के चले आता हूँ, यहाँ पे बैठना पड़ता है 8 घंटा। तो वहाँ पे कोई स्किल डेवलप हुआ? जब डेवलप ही नहीं हुआ तो आप जो पुरानी चीज़ें सीखे हुए हैं, जो अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए कि मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, तो आगे बस वो बिजली का स्विच तक रह गया, मास्टर रह गया, 6, 7, 8 का क्लास का बुक तक रह गया, और एक व्यक्ति कहाँ रह गया, रात में पहरा ही दे रहे। तो क्या वो स्किल डेवलप हुआ? नो। स्किल डेवलप उसको कहते हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति आया, 5वीं पास है, 10वीं पास है, 8वीं पास है, बट एक बिजनेस के अंदर आया, वेस्टीज में मान लो आ गया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया। वो व्यक्ति लाइफ में कभी जूता पॉलिश करके नहीं पहना था, जैसे ना उसने जूता को पॉलिश करके पहनना शुरू कर दिया, यूनिफॉर्म पहनना शुरू किया, टाई लगाना शुरू किया, हेयर स्टाइल अच्छा रखना शुरू किया, दुनिया भर की बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हो गया, अपने आप को डेवलप किया, और डे बाई डे बेहतरीन किताबें पढ़ रहा, डे बाई डे ट्रेनिंग्स ले रहा, डे बाई डे अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल रहा, तो उसका नॉलेज क्या होगा? डेवलप होगा। हाँ या ना? तो ये चीज़ें करियर की कुछ खास विशेषताएं हैं कि अगर हमें कोई करियर चूज करना है, एक बेहतरीन काम करना है, तो उसमें होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट और बड़ी इनकम, नो मोर मंडे यानी ओनली संडे लाइफ चले, छुट्टी वाला लाइफ रहे, मज़ेदार, और साथ में पर्सनैलिटी बेहतर हो। आज आप देखिए रामशंकर जी जैसे बैठे हैं, राम बाबू यहाँ बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूँ, आप यहाँ ऐसे बैठे हैं, अभी और कुछ लोग यूनिफॉर्म में यहाँ बैठे हैं, तो इनका पर्सनैलिटी नॉर्मल लोगों से तो अलग है, यस या नो? उसके बाद क्या? फैमिली सिक्योरिटी। आप ऐसा काम करें जिसमें फैमिली सिक्योर हो, आप सिक्योर रहें, आपकी इनकम सिक्योर रहे, तो बेहतर लगता है। देन आपका स्किल डेवलप हो। ये कुछ खास चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या फिर वो स्विच ऑफ ऑन बुढ़ापा आ गया, क्या करते थे कि बिजली ऑफिस में काम करते थे और कुछ नहीं करते थे क्या करते थे? बिजली सप्लाई होता था। ऐसा करियर बढ़िया होगा सर? नो। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, फिर ये चीज़ें हैं क्या, इसको ज़रा समझते हैं हम। यहाँ देखिए ऊपर पढ़िए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए बुनियादी योग्यता क्या है? उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा, व्हाट आर बेसिक एलिजिबिलिटी टू बिल्ड ए गुड करियर। एजुकेशन बेसिक आप जब लेने जाते हैं तो इसके लिए कितना टाइम देते हैं? बोलिए सर। 12 साल? यस या नो? फिर ग्रेजुएशन करते हैं तो कितने साल देते हैं? 3 साल। पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल, और स्पेशलाइजेशन नॉलेज में कितना देते हैं? टोटल कितना हुआ?
12 3 15 और 2 17 और 4 21 साल आपने दिया। 21 ईयर्स देने के बाद रिटर्न में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 21 ईयर्स प्लस बिग मनी। पैसे भी लगे, पैसे भी लग गए सर। आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल मनी के रूप में रिटर्न आ रहा है। क्या 20,000 का नौकरी है, 15,000 की नौकरी है, 30,000 की नौकरी है, क्या वो सही करियर है? इतना पैसा, इतना टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद 21 ईयर्स के बाद क्या हम एक बेहतर करियर पा रहे हैं? इंडिया के अंदर कभी आप देखिएगा, यहाँ का रेशियो भी उससे ज़्यादा ही होगा। इंडिया का रेशियो ये कहता है कि 130 करोड़ 35-40 करोड़ लोग हैं, उसके अंदर 85 करोड़ बच्चे ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर है, ग्रेजुएट से ऊपर है, और वो स्पेशलाइज नॉलेज भी लिए हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग, कोई बीटेक, कोई एमटेक, कोई किए हुए। बट उसके पास स्मॉल रिटर्न है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास नौकरी है तो वो छोटा सा नौकरी है। 85 करोड़ बच्चे के पास नौकरी नहीं। क्या वो सही चुनाव था उनका? हाँ जी, नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए देखिए कितना बड़ा स्कैम है। 5500 से ज़्यादा बिजनेस स्कूल ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर लगभग क्या क्या लिखा हुआ पढ़िए, लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट बिजनेस कॉलेज एजुकेशन ले रहे हैं। कितने बच्चे? 3 करोड़ बच्चे अभी एजुकेट हो भी रहा है। 85 करोड़ तो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ अपने पास, जिसके पास कोई काम नहीं है, और 3 करोड़ प्रोडक्शन फिर से तैयार हो रहा है। कोई ऐसा कंपनी कर सकता है? मान लो एक शर्ट बनाने की कंपनी है, 85 करोड़ शर्ट बना चुका है, जिसका सेल नहीं है, अब 3 करोड़ फिर से सिलाई चल रहा है, शर्ट बन रहा है, क्या करेगा वो? रद्दी हो जाएगा ना, वो रद्दी होगा कि नहीं होगा सर? तो वही हो रहा है ना, हमारे बच्चों का फ्यूचर रद्दी, करियर खत्म। आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए। IIMB क्या है? स्ट्रक्चर पढ़िए सर। प्रीवियस ईयर, पुराने ईयर्स का बात कर रहा हूँ। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्राम पढ़िए। IIM इंदौर। इंदौर में कितना फीस है सर? 25 लाख, नागपुर में 21 लाख, और यहाँ पे उदयपुर में 20 लाख रुपए है। एक एक बच्चे का एजुकेशन में 4 साल का फीस है। अगर ये पैसे का इन्वेस्टमेंट कर ले तो वो बेहतरीन करियर ऐसे ही बना लेगा, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ आइए सर, डार्क रियलिटी है, बहुत डरावनी रियलिटी है लोगों का। 99% नो वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया एनी फील्ड। क्या यहाँ पे वैकेंसी है किसी चीज़ में? नेपाल में है बेहतरीन करियर में वैकेंसी है कहीं पे? हाँ जी सर बोलिए, बात कीजिए। है नहीं है ना? 99% वैकेंसी नहीं है। देखिए, अधिकतर युवा इस भ्रम में जीते हैं कि कॉलेज से बाहर निकलते ही एक अच्छी नौकरी बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रही होगी, परंतु वास्तव में ऐसा कभी होता है? नहीं होता। यहाँ पढ़िए, ये देखिए बेचारे क्या डिग्री लिए हुए हैं, ये कह रहा जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। इसके पीछे इसका जो है जीनी क्या कह रहा है? जीनी यानी भगवान। आई नो एवरीथिंग, नो वैकेंसी। भगवान की बोला वैकेंसी नहीं है यार, कहाँ डिग्री लेके आ रहे? जैसे नो। आगे देखिए, यहाँ पे इंडिया का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, इवन 8 और 9 और 10th क्लास के बच्चे को भी एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जा रहा है, ताकि वो बेहतरीन करियर कैसे बना सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, नौकरी देने वाला बन सके, नौकरी लेने वाला ना बने। तो उसके लिए सिखाया जा रहा। उसके लिए देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वहाँ पे चलता है, प्लस ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो है कोर्स चल रहा है। वहाँ पे एक एक बच्चे को काम दिया जाता है, पैसे दे दिया जाता है, बोलते जी इस पैसे से आप खुद एक व्यापार करो और बताओ मेरे को कि आप कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को दे दिया 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से तुम क्या कर सकते हो जिससे इससे महीने का 500 रुपये कमा सकते हो। उस बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाता है। फिर वो उसको सिखाया जाता है कि अगर 5 लाख रुपए आपके पास है तो आसानी से आप 50,000 रुपये भी कमा सकते हैं। ये है ना? तो इस तरीके से लोगों को डेवलप किया जा रहा है, स्किल इंडिया बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, समस्या नहीं समाधान पे फोकस कीजिए। आइए समझते हैं कि आज हमारे पास जीविका के रूप में क्या क्या विकल्प और
हम कैसे अपनी जीविका का चुनाव करें। क्या किसान आप लोग बनना चाहेंगे? राम बाबू, गाँव में खेती तो हुआ आपका, पर आप खेती क्यों नहीं करना चाहते? हुआ है आपके यहाँ भी हुआ है, आप क्यों नहीं करते खेती? क्या एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल के साथ आप नहीं जा सकते? कोई भी यहाँ देखिए क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर आप एक फ्रेंचाइजी ले लीजिए, जैसे कि कोई बड़ी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लीजिए। क्या आपके पास करोड़ों रुपए है? नहीं है। अगर है भी तो वो रिस्क में होता है। जैसे मैकडोनल्ड वगैरह फ्रेंचाइजी लिए कभी भी डूब सकते हैं। अब यहाँ जॉब के लिए करियर यहाँ पे बेहतरीन है नहीं, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप एक काम कीजिए कि 40-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आराम से 10-20-50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए तो कमा ही लेंगे, लेकिन उतना पैसा है ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे पास में समाज में है। एक दादाजी थे जो खेती करते थे, बट आज उसका पोता वो चाहता है इंजीनियर बनने, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद भी बेरोजगार है, करियर है ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि क्या हम ऐसा चुनाव करें। आइए।